आत्म तत्व की सिद्धि अनेक पहलुओं से की। एक पहलू ये भी रखा, यदि आप आत्मा को नित्य मानते हैं, कर्मों का कर्ता मानते हैं, इस परिस्थिति में सर्वलोक व्यापी आत्मा ओ असंख्यात प्रदेशी आत्मा सर्वलोक में यदि विस्तार को प्राप्त होती है तो वो विस्तार स्वभाव आत्मा का है कि कर्मों का है। संपूर्ण लोक में आत्मा को कौन फैला रहा है? ज्ञान की अपेक्षा तो आत्मा सर्वलोक को जानती है, इसलिए फैली। लेकिन जहां तक प्रदेशों की बात है तो ये कर्म प्रदेशों के साथ आत्मा विस्तार को प्राप्त होती है। आपने देखा कि जब आत्मा 343 घन राजु प्रमाण में विस्तार को प्राप्त हो जाती है तो उस समय आत्मा का सिद्ध योग है या कर्मण का योग है? क्या है बताओ? कर्मण का योग है, लेकिन वो कर्मण का योग औदारिक शरीर से व्यतिरिक्त होकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ संपूर्ण लोक में फैलता है। तभी तो वहां जाकर के कर्मों की स्थिति को न्यून करता है। ये लोक व्यापी अकेले कर्म की व्यवस्था है क्या? आप कर्मण का योग कह रहे हैं, यानी कर्मण योग जो हुआ ज्ञान वर्णादि कर्मों की पिंड का नाम कर्मण शरीर हो गया। तो आत्मा के प्रदेशों के बिना वो कर्मण शरीर फैल रहा है या आत्मा के प्रदेशों के साथ फैल रहा? आत्मा के प्रदेश भी तो उनके साथ लगे हुए हैं। यानी आप भी नहीं कह सकते हो कि आत्मा नित्य है इसलिए कृतक नहीं है। एक कृतक है जो कार्य होता है वो किसी के द्वारा किया हुआ होता, बिना किया हुआ कोई कार्य कभी होता नहीं, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। इस तरह से यहाँ कहा। अब उसी बात को और भी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं पृष्ठ नंबर 426 पर 5वीं लाइन, यस्तु यस्तु माने तू माने किंतु, यह यानी जो वास्तव में कथन किया जा रहा वो वस्तु स्वभाव से सर्वथा अपोढ़ुम अशक्यत्वात्। भैया
तुम वस्तु के स्वभाव को लोप नहीं कर सकते हो। जो वस्तु का स्वभाव है, उस वस्तु के स्वभाव को किसी को नाश करने की शक्ति नहीं है। अग्नि गर्म है, उसकी उष्णता को कौन मिटा सकता? आप कहोगे उसका विरोधी पानी है। पानी स्वतंत्र अपने स्वभाव वाला द्रव्य है, अग्नि स्वभाव वाला द्रव्य है। अग्नि की वहां पर उस ईंधन को हटा करके उस प्रज्वलित अग्नि को तो आप समाप्त कर सकते हो, लेकिन अग्नि कायिक जीवों को कौन समाप्त कर सकता? वो तो शाश्वत लोक में भरे हुए हैं ना। इस तरह से जिसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता। अभव्य को भव्य नहीं बना सकते, भव्य को अभव्य नहीं बना सकते। ये प्रकृति है। इसके पहले आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया था, गुड़ दुग्धम पिबन्तं न पंडया निविषा होती। सांप को तुम कितना भी गुड़ और दूध पिलाओ, लेकिन मीठा दूध पीने के बाद भी सांप कभी निर्विष नहीं होता। ये जैसे उसके सांप की प्रकृति है, इसी तरह अभव्य जीव की प्रकृति है कि तुम कितना भी जिनेंद्र भगवान की अमृतमयी उपदेश उसके कर्ण पुटों में संचित करते रहो, लेकिन उस अभव्य को सम्यक दर्शन का परिणाम कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये प्रकृति है। इस प्रकृति को अपने अंदर भी जांचने की कोशिश करना चाहिए। मेरी प्रकृति क्या है? क्या देव शास्त्र गुरु मुझे प्राणों से प्यारे लगते हैं, अथवा मैं खाना पूर्ति करता हूं? ये आप देख सकते हैं। यदि हृदय से आपके अंदर ये भाव होता है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़ावे। गुणी कौन? जिनके पास गुण उत्पन्न हुआ है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के वेता हैं, सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं। ये गुण जिनके अंदर प्रकट हुए हैं, ये इनसे गुणवंते महापुरुषों को देख करके मेरे अंदर प्रेम उमड़िया है। प्रेम क्या? भक्ति उमड़िया है। मोक्ष मार्ग तो यही है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। ये आत्मनिरीक्षण तो आप स्वयं कर सकते हो ना। किसी दूसरों से कहने की और कहने की जरूरत नहीं। किसी से मत पूछो काहे हम भक्ति कैसी करते हैं। अच्छी करते हैं ना? आपको अच्छा लगता है? ये तो प्रदर्शन है। तुम भक्ति कैसी कर रहे हो? तुम भक्ति राग से कर रहे हो कि ठाठ से कर रहे हो? कि भक्ति भक्ति से कर रहे हो? कई लोग कहते हैं हमने तो ठाठ से भक्ति करी। भक्ति ठाठ से नहीं की जाती है। ठाठ तो प्रदर्शन की वस्तु है, दिखावा है। भक्ति क्या? गुणेषु अनुरागा भक्ति।
गुणों में जो अनुराग होता है उसका नाम भक्ति होता है। आपका गुणों के प्रति कितना अनुराग है? कौन से गुण लेना है? मोक्ष मार्ग के नेता का गुण होगा। मोक्ष मार्ग का नेता कौन कहलाता? हितोपदेशी बना जिनके अंदर प्रकट हो गया, वे मोक्ष मार्ग के नेता। कर्म पर्वतों को जिनने नष्ट कर दिया, उसके नष्ट होने पर जिनके अंदर बीत राग का गुण प्रकट हुआ है, वो गुण यहां लेना। विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, तुम विश्व के ज्ञाता हो सकते हो, सारे लोक के ज्ञाता हो सकते हो, सारे लोक के नक्शा को आप अपने हृदय में स्थापित कर सकते हो, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जान पाए। दुनिया की वस्तु जानते हो, कहाँ क्या है? तुम्हारे घर की हड़िया में कितने धना कितने चना है, ये तो पता ही नहीं है। पता है कितनी धनिया है, कितने चना है? ये तो वो जाने। आपा नहीं जाना तूने, जब अपने घर की बात नहीं जान रहा है, बाहर का हिसाब कर किताब रखता है। आज मंडी में 5000 बोरी चना आया, पूरा हिसाब किताब रहता है। बाहर का हिसाब किताब नहीं, अंदर का हिसाब किताब करना। इसलिए वस्तु के स्वभाव को देखो, समझने की कोशिश करो। यहां क्या लिख रहे हैं? यस्तु, किंतु जो वास्तविक बात है वो वस्तु के स्वभाव को सर्वथा शब्द दिया है। सर्वथा माने एकांत से अपूढ़ उसको निषेध करने के लिए अशक्यत्वात् कोई भी समर्थ नहीं है। केवली भगवान के पास अनंत बल प्रकट हो गया, लेकिन उस अनंत बल में इतनी शक्ति नहीं कि वे अपनी स्वयं आयु को जल्दी समाप्त करके और मोक्ष प्राप्त कर लें। कोई भव्यात्मा को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेने के बाद उसी समय केवल ज्ञान हो गया। अब भी सोचें कि मुझे 1 कोटि वर्ष पूर्व तक नहीं रहना संसार में, मैं तो जल्दी जाऊंगा। भाई साहब, आप घर से तो जल्दी जा सकते हो, लेकिन क्या ट्रेन को भी तुम जल्दी ले जा सकते हो? आपकी ट्रेन यदि 36 घंटा में शिखर जी पहुंचती है, तो क्या आप भी कर सकते हो कि आप उस ट्रेन को 12 घंटा में शिखर जी ले जाओ? घर से तो जल्दी जा सकते हो आप आधा घंटा पहले स्टेशन पर, लेकिन शिखर जी आप 36 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते। इसी तरह यहाँ पर भी आप घर से तो तैयारी कर सकते हो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में आप गृहस्थी बसाए बिना दीक्षा ले सकते हो, लेकिन श्रेणी आरोहण तो तभी होगा जब तुम्हारा नंबर लगेगा, क्योंकि 6 महीना 8 समय में 608 ही सीटें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। कहाँ से तुम करोगे? यहाँ ब्लैक का काम नहीं चलता है कि हम तो जल्दी काम कर, कहाँ जल्दी करोगे, माथा फोड़ी करते रहोगे। ये वस्तु स्वभाव को कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता,
इसलिए जो वस्तु का स्वभाव है उस वस्तु को देख करके उसको वैसा ही स्वीकार करना, अपने मानसिकता को बिगाड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन बिगाड़ लेते हो। अब आपने आज दाल खाई और मुख में रखते ही उसमें मिर्ची का स्वाद आज बहुत ज़्यादा आ गया, शी 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 करने लगे। अब दाल भी खाते जा रहे हैं और दाल बनाने वाले की झकर भी उतारते जा रहे हैं। आज क्या किया तुमने? होश नहीं रहा भैया। उनको होश नहीं रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो दाल के एक ही गिलास खाने में होश आ गया ना कि दाल बहुत चिरपिरी है, अब कटोरी कर दे बाहर। नहीं कर सकते, नहीं खाएंगे भी, उलाहना भी देंगे और वहां से कोई उत्तर होगा तो चाटा भी देंगे। क्या है? बस यही विचार करना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सागर है। मिर्ची को तेज तुम्हारे किचन के व्यक्ति ने नहीं बढ़ाया, मिर्ची तो स्वभाव से तेज है। आज थोड़ी मात्रा अधिक हो गई तो आप उस सामने वाले व्यक्ति की अपेक्षा आप देखो कि आज की दाल में मिर्ची का अनुभाग ज्यादा है। ऐसा विचार नहीं कर सकते? अब मिर्ची का अनुभाग ज्यादा है तो जिस वस्तु का अनुभाग ज्यादा होता है उसका सेवन कम किया जाता है। एक गिलास नारियल का पानी तो पी लोगे तो क्या एक गिलास अमृत धारा भी पी जाओगे? अमृत धारा का अनुभाग रस अधिक है, इसलिए हम अनुभाग उस अमृत धारा को तो एक ही बूंद सेवन करेंगे। नारियल के पानी का अनुभाग हमारे लिए लाभप्रद है, मिठास युक्त है, तीखेपन से रहित है। वो तो एक गिलास के स्थान पर 1.5 गिलास भी चल सकता है। लेकिन मिर्ची है तो उसके स्वभाव को जान करके किसी को दोष भी दिए बिना उसकी मात्रा को आप अपने अनुपात में सेवन कर लो। ऐसा करोगे तो बड़े सुखी रहोगे, अन्यथा तो अपन को कष्ट ही उठाना पड़ेगा। सुधार करना है तो कहाँ से करना है? अपने से के पर से? आदत हमारी, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। यही हो रहा ना, हर कोई कहता रहा हम तुम्हें सुधार दें, हम तुम्हें सुधार दें। भैया पहले स्वयं तो सुधर जाओ। इसलिए सुधार स्वयं से हो, प्यार सबसे हो, उलाहना किसी की ना हो और सराहना सभी की हो। यदि ये करते हो तो सुधार स्वयं से करने की कोशिश करो। ये वस्तु स्वरूप जब समझ में आएगा तो सुधार प्रारंभ होगा। इसलिए कहा सर्वथा अपूर्णम अशक्यत्वात् ज्ञायको भावो। उस ज्ञायक भाव को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। ज्ञायक भाव तो शाश्वत है। ज्ञान स्वभाव से सर्वदा ये उत्तिष्ठति। वो ज्ञायक भाव
ज्ञान स्वभाव से सर्वदा, देखो दोनों में अंतर समझना। ऊपर लिखा था वस्तु स्वभाव सर्वथा, यहां लिखा ज्ञान स्वभाव सर्वदा। दोनों में अंतर समझ रहे ना। सर्वथा क्या है? एकांत रूप से है। और सर्वदा किसका वाची है? सर्वकाल का वाची है। सर्वदा माने हमेशा, किसी भी अवस्था में आत्मा रहे, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मानव हो, चाहे देव हो, ज्ञान तो हर अवस्था में रहेगा। इसलिए ज्ञान स्वभाव के साथ सर्वदा शब्द डाला, और अकेला सर्वदा नहीं, एव शब्द भी डाला। हमेशा ही रहता है, लेकिन वस्तु स्वभाव सर्वथा निषेध नहीं कर सकते हो, उसको कथनचित कह सकते हो। तथा तिष्ठंश्च ज्ञायक कर्तृत्व ज्ञायक कर्तृत्वयोः अत्यंत विरुद्धत्वात् मिथ्यात्वादि भावना न करता। कहते जो ज्ञायक है और करता है, ये ज्ञायक में और कर्तृत्व भाव ये दोनों अत्यंत विरुद्ध हैं। ऐसा कहा क्योंकि ज्ञायक का काम सिर्फ जानना है, और कर्तृत्व का काम कर्ता भोगता है। कर्तृत्व करने वाला व्यक्ति बापदूक होता है। बापदूक समझते? बहुत बोलने वाला होता है, बोलता ही रहता है। लेकिन जो ज्ञायक स्वभावी होता है, कौन रहता है, जानता देखता है, और वो जानने देखने वाला बस यही विचार करता है कि मैं वस्तु के स्वभाव को पलट नहीं सकता, जिसका परिणमन जैसा है वैसा ही रहेगा। आप आचरण करके दिखाओ, आपकी आचरण का प्रभाव सामने वाले पर पड़ सकता। आप मौन रह करके दिखाओ तो सामने वाले को कोई बोलने नहीं मिलेगा, तो अपने आप मौन हो जाएगा। और यदि आप बोलते रहोगे तो सामने वाला कहाँ चुप बैठने वाला है बताओ। सामने वाले के पास भी तो भाषा पर्याप्त है, वचन वर्गणा है। सामने वाले के भी पास तो वचन योग है, वचन बल है, वो कहाँ चुप बैठने वाला है। तो सामने वाले के यदि वचन बल का उपयोग नहीं करने देना है, तो आप अपने वचन बल पर ताला लगाओ, बोलने नहीं। अब सामने देखते जाएं और बोले नहीं तो कैसे संभव है? यही तो बात है। सामने देखते हुए भी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, इसी का नाम तो साधना। अन्यथा तो केवली भगवान सारे लोग को देख रहे, नारकियों को देख रहे कि हर नारकी अत्याचार कर रहा है। अब तुम्हें अत्याचार दिखे, यहाँ तो उछल कूद करते हो, यही हम अत्याचार अन्याय सहन नहीं कर सकते। अब केवली भगवान तो भी सारे के सारे 7 नरकों में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्याता असंख्याता नारकी जीवों की, हर जीव के वहाँ पर शैतानी देख रहे हैं, लेकिन वे शांत बैठे, कछु नहीं हुआ, ऑब्जेक्शन ले रहे।
और आपको लड़का आपके सामने यदि लोटा भर पानी गिरा देवे तो तुम उसके ऊपर बिल्कुल गाज पटक देते। नहीं होता है ऐसा। यानी ये कर्तृत्व बुद्धि शांत नहीं बैठना देखती है। हम अपव्यय नहीं देख सकते हैं, अभी तुम ज्ञायक स्वभावी नहीं हो बेटा, इसलिए विकल्प पैदा हो रहा। जब आपके अंदर वो ज्ञायक स्वभाव पैदा होगा तब देखते हुए भी देखोगे नहीं। पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देख रहा। ब्रवन्नपि नहीं ब्रूते, बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा। गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है। खादन्नपि न खादति, खाता हुआ भी नहीं खा रहा। क्या है ये पागलपन की चेष्टा? जब पागल बनोगे तभी कर्म नष्ट होंगे, अन्यथा तो हो नहीं सकते। इसलिए ऐसे पागल बनना, अन्यथा तो एक दिन एक महानुभाव कह रहे थे कि बने रहो पगला, काम करे अगला। ये तो स्वार्थी बात है। बने रहो पगला, काम करे अगला। ऐसा करने के लिए भी शांति चाहिए कि तुम पागलों की चेष्टा करो तो सामने वाला तुम्हें रस्सा में बांध के रखेगा, फिर एक गिलास पानी पिलाएगा। ये बात नहीं है कि पगला बनो तो तुम्हें बैठे बैठे लेटे लेटे पानी मिल जाए। रस्सा में बांध के रखें, कारागार में डाल हैं, हंटर लगवे हैं, करेंट लगवे हैं और पागलपन में खाने में डालेंगे तब एक गिलास पानी मिलेगा। ऐसा ही है ना, सहज नहीं है, पगला बनना भी बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि ऐसे रहते हुए ज्ञायक और कर्तृत्व भाव का तो अत्यंत विरुद्ध है। फिर जब ये दोनों विरुद्ध होंगे तो मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञायक और कर्ता ये दोनों एक साथ ऐसे विरोधी हैं जैसे पानी आगी का विरोधी है। पानी आगी का विरोधी है कि नहीं है? विरोधी है ना। लेकिन ध्यान रखना कि युक्ति ऐसी होती है कि आगी भी पानी में घुस जाती है। ध्यान रखना, आग के ऊपर सीधा पानी डालोगे तो आग बुझेगी, लेकिन उस पानी को तवेली में भर के आग पे रखो तो आग पानी में घुसेगी। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो आप एकांत सर्वथा मार रहे कि आगी पानी आग को बुझाता है कि आग पानी में भी घुसती है? क्या होता है बताओ? पानी गर्म होता कि आग गर्म होती है? क्या होता गर्म? पानी गर्म होता। ये पानी की गर्माहट तो विभाव है और आग की उष्णता स्वभाव है। पानी में आग आई है तो आग बन के नहीं आई है। आग ने पहले बर्तन में अपना आग का प्रवेश कराया, फिर बर्तन को गर्म करके धीरे धीरे बर्तन ने अपनी गर्मी पानी को पहुंचाई, तब जा करके पानी गर्म हुआ। इसी का नाम विकार है, इसी का नाम युक्ति है। इसी को यहाँ कहते कि ऐसी युक्ति से पानी में भी हम आग डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन पानी में आग आने के बाद भी पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। खोलते पानी में हाथ डालोगे तो क्या होगा, और खोलता पानी आग में डाल दो तो क्या होगा बताओ? खोलते पानी को आग में डालेंगे तो
आग जलेगी कि बुझेगी? और खोलते पानी में हाथ डालोगे तो हाथ में शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या है तुम्हारे यहाँ कोई वास्तव में है ही नहीं एकांत? क्या कहें? पानी को ठंडा कहें कि गर्म कहें? सर्वथा नहीं कहो। इसलिए कहा था ना कि वस्तु स्वभाव सर्वथा, सर्वथा से कथन नहीं करना, क्योंकि पानी में गर्म होने की योग्यता है। पानी तो छोड़ो, पत्थरा भी गर्म हो जाता, नहीं होता? पत्थर को आग में डाल दो तो पत्थर भी आग को ग्रहण कर लेता है। तो ये वस्तु स्वरूप को कहाँ क्या स्वभाव है? यदि पानी में आग आई है तो पानी का स्वभाव मत समझना, वो पानी का विभाव है। आत्मा में जो आत्मा अरस रूपी स्पर्शी है, उस आत्मा में क्रोध की अग्नि जले तो आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? बताओ क्या है? विभाव है, पक्का है। तो विभाव परिणति करते कि नहीं करते? जब गुस्सा आए ना तब कहना, हे आत्मा तुम विभाव में जा रहा है, हे आत्मा तुम विभाव में जा रहा है, हे आत्मा तेरे पास जो शक्ति, जैसे पानी में आग को बुझाने की शक्ति, वो शक्ति तेरे पास है। इसी तरह तुम्हारे अंदर अनंत सुख पाने की शक्ति है, लेकिन एक क्रोध करके तुम विभाव में जा रहे हो। लौटो लौटो, लौट सकते कि नहीं लौट सकते? अरे जैसे घोड़ा के लिए लौटाना हो तो उसकी चाल को कम करते हैं, उसके मुख में लगी लगाम को खींचते हैं, और उस लगाम से नहीं मानता है तो लगाम के फिर झटके मारते हैं। यही करते हैं ना। यदि लगाम के खींचने से घोड़े ने अपनी चाल नहीं बदली तो फिर उसके लगाम को ऐसे झटके से खींचते हैं कि उसके मुख में पड़ा हुआ लोहे का कड़ा, और उस कड़े में देखना दांत की तरह पेने पेने दांते होते हैं। कभी देखा घोड़ी की लगाम क्या? नहीं देखी? देखिए, क्या देखा तुम लोगों ने? घोड़ा की लगाम नहीं देखी? देखना कभी जाकर के किसी के यहाँ चले जाना जिसके यहाँ घोड़ा हो, बता भैया लगाम क्या है। और वो कटीले लंगर को मुख में डालता है और लंबी डोरी बना करके हाथ में लेता है। जैसे ही घोड़ा अनकंट्रोल होता है, वहां से ब्रेक लगाएगा, झटके मारेगा, और भी कटीली लगाम का लंगर ओंठों में और जीभ में लगेगा तो खून निकलना चालू होगा। पीछे से कोड़ा होगा घोड़ा को, और पेट में लातें मारी जाएंगी। जब तांगा बनाते हैं ना, उसको बनाते ना, तांगा डालते क्या करते? पैरदान। एक घोड़ा को इतना पनिशमेंट दिया जाता है। दुनिया तो कहती है कि भैया पीठ में मार लो, पेट में न मारो, लेकिन घोड़ा की दशा देखो कि उसको लोग उसकी छाती पे बैठेंगे और पेट में लाते मारेंगे, घोड़ा को कोड़ा मारेंगे, और जब इतने से कंट्रोल नहीं होगा तो उसके मुख को छोल के रख देंगे। जब कहीं जाकर के घोड़ा आपकी लाइन को पकड़ता है, इसी तरह जब आत्मा के ऊपर क्रोध की चाल तीव्र हो जाए तो विशुद्धि के झटके, वैराग्य के कोड़े शुरू करो, और बार बार पैर पे पैर, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ। तुम जा नहीं सकते, चाल बदल नहीं सकते।
क्रोध कर नहीं सकते, ये तो विभाव है, ये तो गलत रास्ता है, इस रास्ते पे तुम नहीं जा सकते। जैसे घोड़े को बुद्धिपूर्वक चाल बदलवाते हो आप उन वस्तुओं के माध्यम से, ऐसे आप भी तो कर सकते, नहीं बदल सकते। लेकिन आप कहोगे कि हमारे मुंह में कौन सी लगाम है? कोई लगाम नहीं है, लेकिन सहिष्णुता की लगाम तो हर व्यक्ति को लगा के रखनी चाहिए, तभी तो जाकर के वो इंसान है। देखो आगे क्या गजब के शब्द प्रयोग किए हैं। कठिन तो लग रहा होगा कि ज्ञायक और कर्तृत्व में अत्यंत विरोधी है, लेकिन समझने की कोशिश करो। 3 बार यदि ऐसे समय सार को सुनोगे तो तुम्हें अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बस अच्छे से एकाग्रता पूर्वक सच्चे दिल से सुनने की कोशिश करना, और जो फार्मूला बताए जा रहे हैं वे फार्मूला याद रखना कि इस काले मूड के आदमी ने पानी में भी आग डाल दी और पानी गर्म हो गया और आग आबाद हो गई, नहीं हो गई। आग का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पानी की शीतलता समाप्त हो गई। जैसे वहाँ पर पानी में आग ने प्रवेश किया, उसी तरह घात लगा करके इन घुसपैठिया कर्मों ने आत्मा में प्रवेश कर लिया है। हम तो बैठे हैं द्वारे पे कि कोई भी कर्म नहीं आ रहा, कोई भी कर्म नहीं आया। भैया तुम बहुत भोले हो। एक व्यक्ति अपने दरवाजे पे खटिया डाल के सो रहा था, दरवाजे खुले थे। वो दरवाजे पे सो रहा था, उसके बाद भी चोरी हो गई भाई साहब। अब वो सोए उठ के देखता है चोर घुसे कहाँ से होंगे भाई साहब, दरवाजे पे तो मैं लेटा था, दरवाजे से तो नहीं आए होंगे चोर, कहाँ से आए होंगे। पूरे घर में खोजते खोजते उसको नर्दा दिख गया, इस नर्दा से चोर आया। तो उसने सवेरे उठ के नर्दा बंद कर दो। आओ चोर चोरी कर लेगा, मोरी मूदत मुगद फेरे। यानी चोर चोरी करके ले गया और मूर्ख मोरी को बंद कर रहा है, मेन द्वार को तो बंद ही नहीं कर रहा। मोरी मूदत मुगद फेरे, मुगद माने मूर्ख, मोरी को मूंद रहा, यानी मोरी को बंद कर रहा। अब दूसरे दिन उसने आज निशंक होकर के घोड़ा बेच के सोया, अब तो चोरा ही नहीं सकता। दूसरे दिन भी चोरी हो गई। अब चोर कहाँ से आया होगा? अरे भैया, चोर के आने का द्वार तो इतना बड़ा खोल के रखा है, जब चोर आए तो उनने तुम्हारी खटिया धीरे से उठा के आगे खिसका नहीं, खिसका ही नहीं, उठा के रख दे। और तुम तो स्थान गृद्धि में पड़े थे, सो होश ही नहीं। अब सारा माल ले गया, अब तुम मोरी मूंद रहे हो, मोरी बंद कर रहे हो। इसी तरह यहाँ पर भी उस मूर्ख की बातों पे तो हंस रहे हो कि वो मोरी बंद कर रहा, अपनी दशा पे नहीं हंस रहे कि बड़े बड़े पाप तो कर रहे हैं और मोरी मूंद भी फिर रहे। हमने तो देखो महावीर जयंती में बन गए सोलर में इंद्र, बहुत अच्छा, साल भर के लाने फुर्सत हो गए, अब तो सारे पाप झड़ गए हमारे। अरे भैया, अभी मोरी मूंदने से चोर नहीं रुकेंगे,
अभी मेन दरवाजे को रोकना होगा, तब कहीं जाकर काम होगा। उसी बात को कहा कि भावों का कर्ता नहीं है। भवन्ति च मिथ्यातादि भावा तथा तेषाम कर्मयो कर्तृ प्ररूपतेति वासना उन्मेषा। कहते मिथ्यातादि भाव इसलिए वे होवे उनके कर्म ही करता होवे, ऐसा जो कहा जा रहा है सो ये बेचारे वासना से उन्मेष है। उन्मेष समझते कैसे कहते हैं? गाढ़र के लिए कहते हैं कि वो भेड़िया चाल चल रहे हैं। सो जैसे एक गाढ़र आगे की गड्ढा में गिरे तो पीछे वाली सब आके वही गड्ढा में, क्योंकि वे गली नहीं देखत है, भी ये गाढ़र दूसरी गाढ़र को चलती हुई पीछे पीछे देखत हैं। तुम गिरो तो यही होता, यही भेड़िया धसान है। धसान का अर्थ क्या होता है? भेड़िया जघान है, वो धसान धसान कहने लगे कि एक भेड़ की गर्दन काटने के लिए कसाई ने उस पर रखी तो दूसरी भेड़ों को पकड़ना नहीं पड़ता है। एक भेड़ को पकड़ करके वो रखता है उस पे काटने वाली अपनी कसौटी पे और चलाता जाता तलवार। दूसरी भेड़ लाइन लगा के खड़ी है, उसको पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो पीछे से आएगी और उसी पटिया पे अपनी गर्दन रखेगी, कटवा के मर जाएगी। इसका नाम भेड़ जघान। उसको बिगाड़ के धसान धसान बोलने लगे। जघान का अर्थ क्या है? हन हिंसायाम धातु से जघान बनता लिट लकार में, यानी मारी गई, प्राण नष्ट कर दिए। यही दशा संसार की हो रही है। हम भी वो ही काम कर रहे हैं। अरे देखो तुम ऐसो काम नहीं करो, अरे भैया उनने तो इतने पाप करे और ऐसे फल फूल रहे, हमें रोक रहे हो। इसी का नाम भेड़िया जगान है। तुम्हारे पास विवेक नहीं, वासना का उन्मेष है। तुम दूसरे के पाप को देख करके उस पाप में तुम अपने आप को पुण्यात्मा मान रहे हो, उससे आप अपने आप को धनी होना मान रहे हो, आप अपना बचाव ही नहीं कर रहे। कहाँ हो आप? उसको उसी की तरह तो ज्ञान आपके पास है कि वो भेड़ मर रही सो तुम भी मर रहे, वो पाप कर रहा सो हम भी कर रहे, वो ऐसा कर रहा सो हम भी ऐसा कर रहे। ही उपादेय का ज्ञान तो अपने विषय में करो कि दुनिया कुछ भी करे, हमें तो अपनी रक्षा करना है, हमें इन पापों से बचना है। इस तरह से वासना का उन्मेष है। सातु नेत्राम आत्मा आत्मानं करोति इति आत्मा अभ्युगम उपहन्ति एव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्य अपेक्षा ज्ञान स्वभाव स्थितत्वेपि कर्म यानी ऐसे मिथ्यातादि भावानां ज्ञान समरे अनादि ये ज्ञान वेद विज्ञान शून्यत्वात् परमात्मा इति जानतो विशेषापेक्षया तु अज्ञान रूपस्य ज्ञान परिणामस्य कारणात् कर्तृत्व मनुतव्यं तावत् यावत् आदि ज्ञान भेद विज्ञान पूर्णत्वात् आत्मा आत्मानं एव आत्मा इति जानतो विशेषापेक्षा ज्ञान रूपेण एव ज्ञान परिणामेन परिणामस्य केवलं ज्ञातृत्वात् साक्षात् अकर्तृत्वं स्यात्। आचार्य महाराज ने अपनी लेखनी उठाई नहीं और एक धारा में इतना बड़ा गद्य लिख डाला। कहते हैं कि वहाँ पर सो जो वासना का उन्मेष था सतु वह तो निद्राम अच्छी तरह से आत्मा आत्मा को करता है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। जो कहते हैं सुविश्व वचन बाधित है। उपहंती वे दूसरों का नहीं अपने आप का घात कर रहे हैं। इसलिए ज्ञायक भाव सामान्य की अपेक्षा जो ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर कर्म जानाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले मिथ्यातादि भावों को ज्ञान समय में अनादि ये ज्ञान भेद विज्ञान
अनादि काल से यही ज्ञान का भेद विज्ञान शून्य, यानी इतनी चीज़ों से शून्य है वो अनादि काल से। क्या ज्ञेय है, क्या ज्ञान है, क्या भेद विज्ञान है, कहाँ हमें इनके लिए मिलाना है, कहाँ पृथक करना है, इन सब चीज़ों से शून्य है, रहित है। वो किससे शून्य हो रहा है? न ज्ञेय को पकड़ पा रहा है, न ज्ञान को पकड़ पा रहा है, और उन ज्ञान ज्ञेय में भेद विज्ञान से शून्य है। यानी कौन सी वस्तु ज्ञेय होकर के ज्ञान से पृथक है और कौन सा ज्ञेय अपृथक है, इसमें भी भेद विज्ञान करना। बाहरी वस्तु में तो भेद विज्ञान करते हैं, लेकिन जो आत्मा के साथ लगी वस्तु उसके साथ भेद विज्ञान नहीं कहते। सिर्फ शरीर को अलग कहते हैं कि आत्मा से शरीर अलग है, आत्मा से शरीर अलग है। कोई ये नहीं कहता कि आत्मा से कसाएं अलग हैं, आत्मा से वेद अलग है, आत्मा से चक्षु अचक्षु दर्शन अलग हैं, आत्मा से ज्ञानावरणी अलग है, आत्मा से अंतराय कोई नहीं कहता आज तक। बस इतनो भेद विज्ञान होगा लोगों को सुन सुन के कि शरीर अलग है। वो बेचारे शरीर के लिए भी धक्का मार रहे हैं, जबकि शरीर तो अलग है, पृथक जुदा है, लेकिन वो तो सवारी है भाई साहब। तुम्हें 13वें गुण स्थान तक परमात्मा बनना है तो इस औदारिक शरीर पे सवारी करके ही वहां तक जाओगे। बिना इस शरीर के तुम केवल ज्ञान नहीं कर पाओगे। इसलिए वो तो अलग है, और इसी के लिए लोग घृणा कर रहे हैं। हम तो शरीर को ही छोड़ रहे हैं, शरीर को ही सुखा रहे। भैया शरीर के सुखाने से काम नहीं होगा, पत्तों को सींचने से वृक्ष हरा भरा नहीं होता, जड़ में पानी दिया जाता है। कर्मों की जड़ को समझो। ये शरीर तो नो कर्म है, शरीर तो नो कर्म है। शरीर के बिना औदारिक शरीर के बिना आत्मा विग्रह गति में रह लेती है, ये तो विचार करो। लेकिन कर्मादि वर्गणाओं से रहित कभी भी त्रिकाल में नहीं रह पाती है। ऐसे परमात्मा को जानता हुआ विशेष अपेक्षा तो अज्ञान भाव से ज्ञान परिणमन करता हुआ कर्तृत्व को मानता है, तब तक वो आदि ज्ञान के भेद विज्ञान से पूर्ण रूप से आत्मा को आत्मा के रूप में जानता हुआ, विशेष को विशेष के रूप में जानता हुआ, ज्ञान रूप से परिणमन करता है। उस ज्ञान रूप से परिणमन करने वाले परिणामों को ही उस समय मात्र ज्ञाता होता है। जब वो ज्ञाता होता है तभी अकर्ता होता है। बस नहीं रखता। चावड़े के ज्ञान से सुजय लोग